जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, अब आप मयूरेश्वर गणेश का जन्म की कथा सुनेंगे। माता पार्वती ने शिव जी से गणेश की तपस्या की विधि पूछी तो उन्होंने उन्हें एकाक्षी मंत्रगण का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब माता पार्वती भी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेख नाद्री पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज मुख, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्ममुख दिखाई देता था। वे शेष नाग पर पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौरवण परम प्रभु श्री गणेश ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। माता पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूं। आपकी दृष्टि के अतिरिक्त और अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करावें। एवं वस्तु कहकर देवादिदेव गणेश अंतर ध्यान हो गए। गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर भगवान शंकर के पास आ गईं तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्र उग्रेषण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपत्र शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश का षोडोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट हुआ। उन्होंने माता पार्वती से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूं जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र के रूप में मेरा प्राकट हुआ है। गिरिजा बोली, महिमामय, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नास का, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्ष स्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल गौरवर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा हैं। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिव जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, मयूरेश्वर, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार होना निश्चित है। उग्रेषण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंड कारण में त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली और कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मानने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण किया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सकें। उग्रेषण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंड कारण के गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया और विवाह की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे।
आगे की कथा में बाल स्वरूप गणेश द्वारा कई असुरों का वध किया जाना। जय श्री बद्री गणेश।